हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। आई एम दलजीत। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि नेशनल इनकम के कौन कौन से 8 एग्रीगेट्स होते हैं और वो 8 एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं। तो हमने 4 कंसेप्ट उसके लिए देखे थे। फर्स्ट कंसेप्ट में ग्रॉस और नेट लिया जाता था, सेकंड में डोमेस्टिक और नेशनल लिया जाता है, थर्ड में प्रोडक्ट लिया जाता है जो कॉमन था, और फोर्थ कंसेप्ट में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट लिया जाता था। इन चारों कंसेप्ट के बेस से हम 8 एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के तैयार करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने उस वीडियो में ये भी देखा था कि एक एग्रीगेट को हम दूसरे एग्रीगेट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको 3 बेसिक फार्मूले बताए थे। एक तो डेप्रिसिएशन प्लस माइनस होता है जब ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस में चेंज करना होता है, और सेकंड मैंने क्या बताया था, डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज करना होता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड उसे प्लस माइनस करना होता है, और इसके अलावा मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना है तो NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस माइनस करना होता है। इसके अलावा हमने एग्रीगेट्स के फुल फॉर्म वगैरह भी देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो सारे पिछली वीडियो आप देख लीजिए, तब आपको इस वीडियो के सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। वो सारे वीडियो के लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। नेशनल इनकम के जो 8 एग्रीगेट्स होते हैं उन 8 एग्रीगेट्स का डेफिनेशन क्या होता है और उनका थ्योरी अभी हम देखेंगे। और तो इसमें हम सबसे फर्स्ट में लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे अपन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, GDP-MP, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसका डिटेल थ्योरी देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करवाना चाहती हूँ ताकि कुछ डाउट ना रहे। अभी हम लोग नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं। कौन कौन से 8 एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में अपन थ्योरी और डिटेल्स डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ये 8 एग्रीगेट्स कौन से हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। यहाँ पे फिर से मैं लिख रही हूँ। देखो, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ये भी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन एक तो इसमें क्या है, मार्केट प्राइस वाला है और एक फैक्टर कॉस्ट वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने 4 पेयर्स बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऐसा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ले लिया है। GDP एक मार्केट प्राइस वाला है और एक फैक्टर कॉस्ट वाला है, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे मेन क्या चीज़ आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये दोनों में आ रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कॉमन है, तो आपको यहाँ पे याद रखने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक लिखना है 2 बार, एक बार मार्केट प्राइस है और एक बार है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो याद हो जाएगा जल्दी आपको, GDP-MP, GDP-FC, ठीक है। अब वैसे ही वहाँ पे हमने ग्रॉस लिया है ना, तो अगला जो है वो देखो नेट लेना है आपको, ठीक है, नेट डोमेस्टिक। तो फर्स्ट वाला मैंने बताया था, फर्स्ट जो N होता है उसका मीनिंग क्या होता है, नेट, और सेकंड जो N होता है उसका मतलब होता है नेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे अगला वाले जो एग्रीगेट्स आप लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, वहाँ पे हमने ग्रॉस लिया है तो यहाँ पे हम नेट लेंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक अपनी जगह में, प्रोडक्ट अपनी जगह में, और यहाँ पे आपको MP और FC लिखना ही है। तो आपका पूरा क्या बन जाएगा, एग्रीगेट्स, ये दोनों एग्रीगेट्स क्या बन जाएंगे, तीसरे और चौथे नंबर के, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे एक हो जाएगा मार्केट प्राइस वाला और एक हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट वाला, ठीक है। तो मार्केट प्राइस आपको मालूम है ना कि इसमें टैक्स से जुड़ा हुआ है, और फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस उसमें इंक्लूड नहीं है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप देखो 5 और 6 नंबर का, यहाँ हमने ग्रॉस डोमेस्टिक लिया, इसमें हमने नेट डोमेस्टिक लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर देखो ग्रॉस लेंगे, 5 और 6 में फिर ग्रॉस लेंगे, 5 और 6 में ग्रॉस लेंगे, फिर 7 और 8 में हम फिर नेट लेंगे, लेकिन बीच का जो सेकंड वर्ड है ना वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, वहाँ पे हमारा चल रहा था देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 में डोमेस्टिक सेकंड वर्ड, यहाँ पे आपका क्या चलेगा, देखो 5 6 7 8 में बीच वाला वर्ड क्या चलेगा, नेशनल, आया समझ में। और सामने वही 2 ग्रॉस वाले लेंगे और 2 नेट वाले लेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना कैसे याद करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट्स क्या बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सब में कॉमन है, ठीक है। और इसके भी 2 पार्ट्स कर लेंगे, एक मार्केट प्राइस वाला, एक फैक्टर कॉस्ट वाला, तो आपको याद हो जाएगा ना इजी।
तो क्या लिखेंगे, ग्रॉस वाले 2 रहेंगे, फिर यहाँ पे नेट वाले रहेंगे, लेकिन बीच का जो है सेकंड वर्ड वो चेंज होगा। यहाँ पे नेशनल है, और इन वाले में ये वाले में आपको क्या लगाना है, सब में डोमेस्टिक लगाना है सेकंड वाले में। ठीक है, याद हो गया। यहाँ पे भी ग्रॉस है दोनों में, यहाँ पे दोनों में नेट, लेकिन बीच में क्या है, सेकंड वर्ड है, यहाँ पे डोमेस्टिक चलेगा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट तो सभी में है, देखो 2 पार्ट्स किए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको 5, 6 में ग्रॉस लेना है, 7, 8 में नेट लेना है, लेकिन सेकंड जो वर्ड है वो चेंज होगा। अब यहाँ आपको डोमेस्टिक नहीं लेना है, नेशनल लेना है। ठीक है, तो आपका क्या एग्रीगेट्स बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिखिए। एक हो गया मार्केट प्राइस का और एक हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट का। ठीक है, वैसे यहाँ पे अब हमको नेट लेना है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन एक हुआ मार्केट प्राइस का, एक हुआ फैक्टर कॉस्ट का। आया समझ में। तो ये आपको एग्रीगेट से लिखते समय बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। टोटल 4 जो है वो ग्रॉस वाले होते हैं और 4 एग्रीगेट्स नेट वाले होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, ग्रॉस में ये दोनों में ऊपर के 1, 2, 3, 4 में डोमेस्टिक आएगा, और 5, 6, 7, 8 में क्या आएगा, सेकंड वर्ड आएगा नेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एग्रीगेट्स बना लेंगे। और ये चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स का होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंस है ये वीडियो, और इसमें कोई भी टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से ये सारे समझना है। खासकर ये टॉपिक जो है 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, अब हम 8 एग्रीगेट्स हैं, इनका अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे एक एक करके। अब इन्हें हम देखते हैं। एग्रीगेट्स है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP MP। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रॉस लिखा हुआ है। ग्रॉस होने से इसमें इंक्लूड है डेप्रिसिएशन, है ना, क्योंकि ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस की ओर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन को ही प्लस माइनस करना पड़ता है। तो ग्रॉस लिखा है मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड है। और डोमेस्टिक बोलने से डोमेस्टिक टेरिटरी, और डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग आप पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, कोई भी कंट्री है, जैसे मान लो इंडिया है, तो उसकी ज्योग्राफिकल, ठीक है, बाउंड्री के अंदर जो उस कंट्री के रहने वाले जो लोग हैं, और या फिर गुड्स और सर्विसेज हैं, कैपिटल है, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली उनका सर्कुलेशन होता है, बड़ी इजीली सर्कुलेशन हो सकता है, उनको आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होती है, तो वो होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए प्रोडक्ट में आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लिखना है, फाइनल गुड्स लिखना है। ठीक है, और मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर जाना है, या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या इसमें होता है, प्लस माइनस NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस बोलने से इसमें क्या है, इंक्लूड है, NIT इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये उसका हुआ उसका फार्मूला। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या बोला गया है, एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, ठीक है, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उनके मार्केट प्राइस के टोटल को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP MP के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आया समझ में। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डोमेस्टिक बोलने से डोमेस्टिक टेरिटरी, और प्रोडक्ट बोलने से क्या लेना है आपको, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखना है, और मार्केट प्राइस बोलने से उसमें क्या इंक्लूड है, NIT। ठीक है, तो ये हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ए मार्केट प्राइस, ये नेशनल इनकम का फर्स्ट एग्रीगेट्स हुआ। सेकेंड एग्रीगेट्स का हम देखते हैं डिटेल्स और उसका डेफिनेशन। इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो उसमें भी वही था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, MP, और यहाँ फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, बाकी सारे वर्ड्स वैसे ही हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP FC। ठीक है,
तो इसका डेफिनेशन भी वैसे ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट is the sum total of factor cost incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country during an accounting year। वैसे लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट एग्रीगेट्स का डेफिनेशन लिखा हुआ था, इसका भी डेफिनेशन वैसे ही है, खाली चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे सम टोटल ऑफ द मार्केट वैल्यू लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या आपको लिखना होगा, यहाँ पे सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट लिखना है। ठीक है, तो ये जो है बस ये इतना सा ही आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, बाकी डेफिनेशन पूरा वही है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ग्रॉस है, तो ग्रॉस बोलने से इसमें क्या इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को जब हम ग्रॉस से माइनस करेंगे तो वो नेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और डोमेस्टिक बोलने से वही डोमेस्टिक टेरिटरी जिसके अंदर पर्सन है और गुड्स सर्विसेज है, कैपिटल, इनका बड़ा ईजिली सर्कुलेशन हो जाता है। ऐसी जोग्राफिकल बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। और प्रोडक्ट बोलने से क्या लेना है आपको, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका डेफिनेशन तो बहुत इजी है, ये इनके जो वर्ड लिखे गए हैं इनको देख के ही आप बड़े इजीली इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और एक अकाउंटिंग ईयर लिखना है, 1 अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट हमने पढ़ा है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जब कोई प्रोडक्ट जस्ट अभी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होकर तैयार होकर बाहर निकला है, अभी मार्केट में नहीं गया है। ठीक है, तो उसे अपन क्या, उसकी जो उसको बनाने में जो खर्च आया है उसे अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या इसमें इंक्लूड है, उसको प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या खर्च आया, एक तो उसमें लेबर काम किए होंगे, उनको सैलरी दिया, वेजेस दिया, या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में ये इंक्लूड होगा। फिर रेंट, फिर इंटरेस्ट, पैसा लिया उधार तो उसका इंटरेस्ट दिया होगा, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे ग्रॉस में है तो ग्रॉस बोलने से डेप्रिसिएशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में अभी टैक्स और सब्सिडी, टैक्स प्लस नहीं हुआ है और सब्सिडी माइनस नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट मार्केट नहीं पहुंचा है। ठीक है, अभी जस्ट फैक्ट्री से ही बाहर निकला है, तो फैक्ट्री में जो जो खर्चे हुए हैं, लेबर को देना है ना, रेंट देना है, इंटरेस्ट है, इसके अलावा प्रॉफिट, बस ये सारे खर्चे ही फैक्टर कॉस्ट में अभी ऐड हैं। तो GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दिया गया है, मार्केट प्राइस दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको दे दिया है, और बोला जा रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करो। तो आपको क्या करना होगा, इसमें NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में ये टैक्स मिला हुआ है ना, तो उसमें अपन जब माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सारी डेफिनेशन इसकी फर्स्ट वाली डेफिनेशन के समान है, फर्स्ट एग्रीगेट्स का डेफिनेशन के समान, केवल अंतर क्या है, डिफरेंस ये है, मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखना है सम टोटल ऑफ, यहाँ आपको क्या लिखना है, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन। ठीक है, आई होप ये आपको दोनों कंसेप्ट जो हैं ये इनका डिटेल्स, थ्योरी का जो डिटेल्स है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर का एग्रीगेट्स देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NDP-MP। तो इसकी डेफिनेशन भी जैसा आपने फर्स्ट वाला समझा है सेम वैसे ही बाकी सबकी डेफिनेशन है, वो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए फर्स्ट वाली जो एग्रीगेट्स को समझ में आना ज़रूरी है, वो समझ में आ गया तो बाकी सब आराम से बना लोगे। तो देखो यहाँ पे पहले हम लिख रहे थे ग्रॉस, है ना, तो अभी हम लिखेंगे नेट डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, और प्रोडक्ट मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और मार्केट प्राइस है मतलब इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, और कब, एंड
ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो उनके जो मार्केट वैल्यू थे गुड्स और सर्विसेज के, उसके टोटल को अपन क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। सिंपल सा है, मैंने आपको बताया ना इसका डेफिनेशन लिखने का तरीका। प्रोडक्ट बोलने से आपको क्या लेना है, वहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेना है। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी आप लिखेंगे, और नेट डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, हाँ डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी लिखना है, और यहाँ पे नेट दिया है तो नेट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट बोलने से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। ठीक है, तो उनके तो गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल मार्केट वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, तो मार्केट वैल्यू बोलेंगे टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस एग्रीगेट्स का नाम होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट है ना, नेट बोलने से ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तभी तो नेट आया है। जब ग्रॉस होता है ना, तब उसमें क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड डेप्रिसिएशन, लेकिन अभी तो नेट है तो क्या लिखना है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फार्मूला है, एकदम सिंपल है। आपको NDP MP बनाना है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको बनाना है। तो आपके पास अगर GDP मार्केट प्राइस है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें आपको क्या करना है, नेट बनाना है। तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है, डेप्रिसिएशन को प्लस माइनस करना होता है। तो ग्रॉस से नेट बनाना है, तो ग्रॉस में क्या करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो NDP MP आ जाएगा। आया समझ में। और अगर आपको ग्रॉस बनाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपके पास में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, तो वो ग्रॉस बन जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, और एग्रीगेट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, ये था मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया, फैक्टर कॉस्ट NDP FC। तो इसका डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसे ही है, बस फ़र्क आपको कहाँ मिलेगा, फ़र्क आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ हम क्या लिख रहे थे, मार्केट वैल्यू लिख रहे थे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, बस बाकी पूरा डेफिनेशन वैसे ही है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ देती हूँ। देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट को हम नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक डेफिनेशन क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखो उसमें भी था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वहाँ हम ले रहे थे, क्या ले रहे थे, वहाँ पे हम मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू ले रहे थे। यहाँ आपको क्या लिखना है, फैक्टर कॉस्ट लिखना है, क्योंकि FC लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इंक्यूरेड on the production of final goods and services with the domestic territory of a country during an accounting year। तो उसकी जैसे ही है ना, जैसे हमने पिछले एग्रीगेट्स देखे उनका जैसे ही इन सब का भी डेफिनेशन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस मार्केट प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू और यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर कॉस्ट, इनको लेके ही चेंजेस हैं, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसमें भी लिखा हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी इसमें भी है कंट्री की, और अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे भी लिया गया है। ठीक है, अब इसमें भी देखो फार्मूला, अगर आपको GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया गया है और आपको चेंज करना है, उसको चेंज करना है NDP फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, तो मैंने बताया ना डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अब चूँकि ये अलग, ये भी देखो ये मार्केट प्राइस में है और ये फैक्टर कॉस्ट में है, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा NIT को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे NIT। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है मालूम है ना आपको, GST वगैरह आते हैं इसमें, और दूसरे टैक्सेस भी आते हैं। और अगर GDP FC फैक्टर कॉस्ट में है और ये भी फैक्टर कॉस्ट, देखो दोनों सेम है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे अलग अलग था, ये फैक्टर कॉस्ट में था, ये मार्केट प्राइस में था, तो इसलिए NIT माइनस हो गया, क्योंकि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में आपको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, उसको चेंज करना है NDP FC में। तो आप क्या करोगे, ग्रॉस को बस इसमें चेंज करना है नेट में, तो बस आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा।
ठीक है, तो आई होप आपको ये थर्ड और फोर्थ भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब हम फिफ्थ और सिक्स पढ़ेंगे। देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP/MP। ठीक है, इसका मीनिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, ग्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब समझ जाना कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट रहेगा तो डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ, ये तो आपको अच्छे से मालूम चल गया है। अब नेशनल है, नेशनल को अगर हमको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो क्या इसमें वो क्या अपन प्लस माइनस करते हैं, NFIFA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है मैं आपको बताई हूँ पहले, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। मतलब ये हुआ कि कुछ इंडियंस विदेश में, मतलब फॉरेन की एम्बेसीज है वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के कुछ निवासी बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं, वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। और वैसे ही कुछ फॉरेनर हमारी कंट्री में आके जॉब कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं। तो उनकी जो इनकम है, मतलब हमारे देश के जो निवासी हैं वो फॉरेन में काम कर रहे हैं, वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनका टोटल, और कुछ फॉरेनर हमारी कंट्री में रह के इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसका टोटल, उन दोनों के टोटल को माइनस कर दिया जाए तो बीच का जो बैलेंस आ रहा है, आंसर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम किस में प्लस करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में प्लस कर देंगे। तो नेशनल, वो डोमेस्टिक जो है देखो अंडरलाइन किया है ना, बाकी तो सेम, बाकी जो यहाँ पे वर्ड है वो तो सेम है, देखो GPMP ये सब तो सेम है, बस यहाँ पे D और M में ही डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो डोमेस्टिक में आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये मार्केट प्राइस था और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है GNP/FC, तो इसे हम ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहते हैं। जैसे मैं आपने 4 नंबर में भी देखा था, वहाँ पे क्या लिखा था हमने, नेट डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे इसको ग्रॉस नेशनल इनकम, इसका मीनिंग देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कुछ नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये मैं आपको हमेशा ही बोल रही हूँ, यहाँ पे बस मार्केट प्राइस लिखा है, मार्केट वैल्यू, सम टोटल ऑफ द मार्केट प्राइस, और यहाँ पे आपको क्या होगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे FC लिखा हुआ है, वहाँ फैक्टर कॉस्ट लिखना है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, ग्रॉस है मतलब डेप्रिसिएशन मिला हुआ है, और नेशनल है मतलब आपको NFIFA को क्या करना होगा, प्लस करना होगा GDP में। बस डिफरेंस, ये जो फार्मूला है और ये फार्मूला दोनों सेम है, बट डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा। यहाँ MP मार्केट प्राइस लिख रहा है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट लिख रहा है, बाकी सब चीज़ें वही है। ठीक है, तो यहाँ पे बस डोमेस्टिक को N में चेंज करना है नेशनल में, क्योंकि सेकंड जो N होता है वो नेशनल कहलाता है। तो अगर आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, आपको ये पता है, तो उसमें आप क्या करोगे, GNP/FC बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो NFIFA को प्लस करना होगा, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इसमें GNP/FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अब अच्छे से सब समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। बस अब हमारे 2 और एग्रीगेट बचे हैं, उनको हम समझाएंगे, वो भी ऐसे ही मिलते जुलते हैं, 7 और 8। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगले लास्ट के 2 एग्रीगेट्स देखते हैं, 7 और 8। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे शॉर्ट में NNP एट मार्केट प्राइस बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला है ना N, तो नेट बोलेंगे, तो उसको आपको बोला गया है कि आप चेंज कीजिए
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको 3 ट्रिक बताए हैं ना। तो डोमेस्टिक, यहाँ पे आप देखोगे सब चीज़ें एक बराबर है ना, इसमें और इसमें खाली आपको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करना होगा, किसमें, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। तो इसमें नेट दिया हुआ है, बोले से डेप्रिसिएशन तो होगा नहीं क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो नेट दिया है ना तो एक्सक्लूडिंग होगा डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो क्या इंक्लूड होगा, NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। अगला देखते हैं एग्रीगेट्स, बिल्कुल लास्ट वाला 8 नंबर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट FC, इसे नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें भी वैसे ही है जैसे आपको क्वेश्चन में देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डोमेस्टिक को अगर बोल रहा है कि नेशनल में चेंज कीजिए तो वही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस ना होगे, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, और फैक्टर कॉस्ट का मैंने आपको बताया था पहले हमने पढ़ा है NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फार्मूला क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब अभी सामान जस्ट जो है वो फैक्ट्री से बनकर निकला है, मार्केट में बिकने के लिए नहीं गया है, तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसा आपको पहले बताया जा चुका है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, NDP FC को डिटेल से लिखना हो उसमें, यहाँ पे अब डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करना होगा। तो आई होप ये सारे जो एग्रीगेट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने एग्रीगेट से रिलेटेड टू नेशनल इनकम को बहुत इजीली तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, और उसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, और वीडियो कैसा लग रहा है आप बताइए।